हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन सॉल्यूशन। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 जो आपके वास्तविक संख्याएं हैं, जिसमें हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़े थे और प्रश्नावली 2.1 हल किए थे। ठीक है, आज हम लोग प्रश्नावली 2 हल करेंगे। प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। तो इसमें जो है आपका प्रश्नावली 2.2 में जो वास्तविक संख्या है, जिसमें परिमेय संख्या भी है अपरिमेय संख्या है, तो उसमें जोड़ना, घटाना और गुणा करना कैसे करते हैं और उसको सरल कैसे किया जाता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सरल कीजिए दिया है आपका पहला जो प्रश्न है, सरल कीजिए, उसको करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न लिख लेते हैं। दिया है 7√3 और 11√3, इसको हमको जोड़ना है। ठीक है, इस पूरा प्रश्नावली में आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, इस प्रकार की संक्रियाएं हैं आपका। तो देखो यहाँ पे परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार जब संख्याएं रहता है उसको कैसे जोड़ते हैं देखेंगे। तो जो अपरिमेय संख्या है, देखो दोनों में ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। जब ये निकल गया, क्या बच गया, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 11 और बीच में प्लस चिन्ह। ठीक है, क्या हो जाएगा, √3 और ये 18। ठीक है, गुणन 18। तो जब उत्तर ऐसे आता है, इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है। जो अपरिमेय संख्या है तो उसको हम लोग इस बार लिखेंगे। ठीक है, तो आपका उत्तर है 18√3। दूसरा वाला करेंगे। दूसरा वाला का आपका प्रश्न है 5√7। 5√7 माइनस 2√7। तो इसमें भी देखो √7 दोनों में कॉमन है, हम इस तरफ लिख लेते हैं उसको। ठीक है, √7 को इस तरफ लिख लेते हैं। जो बच गया यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ 5 है और बीच में माइनस है, फिर 2, तो कितना है 3√7। ठीक है, ये छोटा छोटा वाला है। जब सरल करते हैं इसको हम लोग कैसे उपयोग करते हैं देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या दिया है। जो आपका दूसरा प्रश्न है वो है योग कीजिए। किसको किसको योग करना है, 2√2 प्लस 3√5, ये एक है और एक है 5√2 माइनस 2√5। ठीक है, इन दोनों को योग कीजिए दिया है। तो योग कीजिए में प्लस चिन्ह रहता है, तो हम लोग प्लस लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पूरा प्रश्न को देख लो। यहाँ पे देखो √2 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √5। तो हम क्या करेंगे, जो वर्ग के अंदर है, ठीक है, जो रूट में है, करनी में है, तो उसको क्या करेंगे, हम एक साथ जमाएंगे। कैसे, ये 2√2 है और ये 5√2, बीच में प्लस है, इसके सामने ये है, तो उसको हम लोग लिख लिए। नेक्स्ट में क्या है, इसको ब्रैकेट कर देते हैं क्योंकि ये एक ही ग्रुप का हो गया। अब 3√5 माइनस 2√5, ये एक ही ग्रुप का। अब इन दोनों को हम हल करेंगे जैसे ऊपर किए थे। √2 को यहाँ लिख लेंगे और यहाँ बच गया 2 और 5 प्लस 5, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ भी देखो √5 को हम लोग बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट में क्या बच गया, 3 माइनस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 7√2 और यहाँ पे 3 में से 2 घटाओगे 1 होगा, तो 1 को तो लिखना नहीं है, आंसर होगा आपका ये। ठीक है, 7√2 प्लस √5 आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग आपका तीसरा वाला प्रश्न जो घटाव करेंगे, क्या दिया है, 3√5 प्लस 5√7 को 8√7 माइनस 5√5 से घटाओ। ठीक है, घटाना है किसको, इसको इसमें से, तो लिख लेते हैं 8√7 माइनस 5√5 को घटाना है किसमें, इसमें से, इसको घटाना है उससे। क्वेश्चन देख लो। तो जो जिसको हम लोग घटाएंगे, ठीक है, घटाना में एक चीज ध्यान देना, जिससे हम लोग जिसको घटाते हैं
इस संख्या से इसको घटाते हैं, ये जो राइट साइड जो संख्या है हमेशा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब ब्रैकेट खुलता है तो प्लस रहता है माइनस हो जाता है, माइनस रहता है प्लस हो जाता है। यहाँ तो आपका दोनों प्लस में है, तो 8√7 ब्रैकेट खोल लेते हैं, 5√5, ये देखो ये प्लस में था माइनस हो गया, ये भी देखो प्लस में था आपका ये, लेकिन मान लो यहाँ पे माइनस होता ना, ये क्या होता प्लस हो जाता, यहाँ दोनों प्लस में था दोनों माइनस हो गया, इसलिए इसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जिसका जो √7 यहाँ पे जो सेम है उसको जमा के लिख लेंगे, 8√7 माइनस 5√7 और यहाँ पे है माइनस 5√5 और माइनस 3√5। तो √7 को इन दोनों को देखेंगे और इन दोनों को देखेंगे, ठीक है। 8 माइनस 5, फिर देखो और एक चेंज यहाँ पे देखो माइनस है, अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखती हूँ और ब्रैकेट कर देती हूँ, माइनस लिख के ब्रैकेट कर देती हूँ तो क्या होगा, सब प्लस में हो जाएगा, ये 5 माइनस 3 और ये √5, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। अभी मैं बता रही थी ना, तो क्या है जब ब्रैकेट खुलेगा ये फिर माइनस 5√5 हो जाएगा और ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम जब ब्रैकेट लिखते हैं सामने क्या चीज़ है उसको ध्यान देना है, अगर प्लस है तो कोई चेंज नहीं, लेकिन जब माइनस रहता है उसको हमको ध्यान देना है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा 3 3√7 और यहाँ पे 8√5, 3√7 माइनस 5 3 8√5, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है, यहाँ भी अगर माइनस होता तो ये क्या होता, यहाँ पे जब माइनस रहता है तो इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। ब्रैकेट खोलते समय अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता है, ये चीज यहीं पे हुआ, दोनों में माइनस है, मैं माइनस को भी बाहर उभयनिष्ठ में निकाल ली, माइनस को भी और √5 को भी, तो बीच वाला क्या हो जाएगा 5 + 3, 5 धन 3 क्योंकि 8 है, ठीक है। नेक्स्ट वाला करेंगे, नेक्स्ट आपका है सरल कीजिए, नेक्स्ट आपका है सरल कीजिए। तो सरल कीजिए में पहला दिया है आपका 2 + √3 गुणन 2 - √3। इसका दो तरीका है, ठीक है। कैसे कर सकते हो आप, क्या कर 2 को इसमें इन दोनों के साथ गुणन कर सकते हो, फिर √3 को इन दोनों के साथ गुणन करके करते हैं उसको, जैसे 2 है उसको क्या 2 - √3 के साथ गुणन करना है और फिर √3 को भी 2 - √3, ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब 2 दूनी 4 - 2√3 और ये 2√3 और ये -3, √3 गुणित √3, इसको भी आप नोट कर सकते हो। √3 को √3 के साथ गुणन करने से 3 आएगा, ठीक है, हो गया। ये 2 दूनी 4, ठीक है, गुणित देख लेते हैं, -2√3 और √3 को 2 के साथ गुणन कर 2√3 और √3 गुणित √3 3 और सामने माइनस है तो माइनस। अब क्या हो जाएगा, संख्या को ये दोनों देखो माइनस प्लस है, ये जानते हो, जैसे कि हम लोग 6 - 6 0 लिखते हैं, ऐसे ही कोई भी संख्या को उसी संख्या के साथ सेम संख्या के साथ घटाते हैं तो 0 लिखते हो, ऐसे ही। और 4 में से 3 घटाओगे तो 1, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 है। ये एक तरीका है और एक तरीका मैं बता रही हूँ, ठीक है, हो गया। इसको जो कि सरल सा तरीका है और हमेशा स्टूडेंट लोग को यही वाला करना है। देखो आप लोग जानते हो, सूत्र जानते हो क्या, a + b गुणन a - b, क्या होता है a² - b। तो इसका उपयोग यहाँ कैसे हो रहा है, देखो ये जो है हम 2 को a लेंगे, √3 को b लेंगे, यहाँ भी a b, तो हो गया ना, ये a + b और a - b सूत्र के अनुसार है, तो
तो हम लोग उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेके डायरेक्ट हल कर सकते हैं, और यही तरीका तुम लोग के लिए भी ठीक रहेगा। ठीक है, किसमें इसमें क्या माइनस प्लस का जो गड़बड़ होने वाला कोई इश्यू नहीं है, तो आप लोग का आंसर सेम वही आएगा। उसमें भी 1 आया था, इसमें भी 1 आएगा। कैसे देख लेते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर, माइनस लिख लोगे, बी में क्या है आपका √3 का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4 और √3 का 3 आया ना दोनों से। तो जब भी ऐसे प्रश्न रहेगा मेरे ख्याल से आप लोग को इसी सूत्र के माध्यम से करना चाहिए। ये वाला आपका सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी गुणन ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। तो इसका नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही है, आप लोग कीजिए। जो तीसरा वाला है मैं बता रही हूँ, तीसरा करेंगे, और √2 प्लस √3 और √3 प्लस √8, उसको ऐसे ही खोल के करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो दो मतलब ए अनुसार ए सेम नहीं है, बी सेम नहीं है, तो हमको क्या करना है उसी लॉन्ग जो मेथड है गुणन का उसमें करेंगे। इसमें क्या होता है, ये √2 को इन दोनों के साथ गुणन करते हैं, फिर √3 को भी इन दोनों के साथ गुणन करते हैं, तो आ जाता है। तो लिख लेते हैं, पहले लिखने से क्या हमको इजी पड़ेगा, भूल नहीं होगा कहीं पे भी। √3 प्लस √3, मैं इसको एक बार यहाँ इसके साथ गुणन की, फिर इसको इन दोनों के साथ गुणन की। अब इसको जब हम लोग हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। जैसे कि √2 गुणन √3, ये आपको जानना है कि ये √6 होता है। ठीक है, √3 गुणन ये जो 2 रूट है वो क्या होता है √6, और यहाँ भी देखो √2 गुणन √16, और यहाँ पे देखो √3 गुणन √3 3 होता है, और यहाँ 8 या 24। अब देखो लिखेंगे √6, तो अपरिमेय संख्या है ये, 4 चौक 16 है आपका, इसलिए ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और ये 3 और 24 को हम लिखेंगे 6 √6 गुणन √4। ठीक है, देखो इसको ध्यान दो, √6 गुणन √4, तो √4 का देखो आप लोग क्या करोगे इसको, ये तो 4 3 7 हो जाता है, ये √6 और ये 2। ठीक है, 2 कहाँ से आया, 4 का वर्गमूल निकल जाता है, 2 होता है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। तो ठीक है, आप ये गुणन में है, तो जब हम लोग लिखेंगे इसको, हाँ देखो इसका जो ये है ना, तो इसको √6 से ये 4 3 7 हो गया, और ये √6 है, और गुणन में 2 है, तो ये देखो क्या हो गया, √2 √6 ये वाला, और एक √6 ये वाला, और 7, और 2 √6 प्लस √6। यहाँ पे कुछ नहीं है बोले से एक समझना है, ध्यान दो इस चीज़ को। ठीक है, तो पहले 7 को लिख लेते हैं, और 3 √6 ये उसका आपका आंसर है, 7 प्लस 3 और √6। ऐसा समझ में, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दो, ये √6 आया जब गुणन किए तो, और ये √16 का 4 हो जाता है, 4 चौक 16 है, तो 4 आपका निकल गया, और यहाँ पे 3 और 24 को हम लोग लिखे √6 गुणन √4, तो √4 का 2 हो गया, तो 2 लेकिन गुणन में है इसलिए वो 2 √6 हो गया, √2 √6, इसको भी 2 √6, अगर उसको √6 के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक सोचना है, 3 √6 है आपका। उसी चीज़ को मैं यहाँ लिखी हूँ, पहले 7 को लिखी हूँ, फिर ये परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों का मिला वाला 3 √6। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला वही है आपका सूत्र है, देखो प्रश्न लिख लेते हैं पहले। जब भी सूत्र के जो ये में रहता है फॉर्म में, तो आपको उसी फॉर्म में ही करना है। जैसे कि आपका है √7 माइनस और √3 का, ये देखो ये कौन सा सूत्र में है आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको a सोचना है, इसको b सोचना है। अब देखो √7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणित a में क्या है √7, b में हमारा √3, और ये है b²। ठीक है, इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं,
क्या होगा, ये 7 माइनस 2 21 7 और ये 3 तो 10 माइनस 2 रूट 21 10 माइनस 2 रूट 21 ये आपका आंसर। ठीक है, ये सूत्र फॉर्म में था a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ सूत्र में डाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग का 5वां प्रश्न है जो है हर का परिमेयकरण। ठीक है, हर का परिमेयकरण ये आप लोग जानते हो, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर। तो नीचे जो है उसका परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे किया जाता है, देखो क्या करेंगे हम लोग। ये आपका 1/√5 है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, √5 को गुणन करेंगे। क्यों गुणन करेंगे, हमको परिमेयकरण करना है, अपरिमेय में है, हमको परिमेयकरण करना है। तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय है तो हमको परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा √5 और नीचे हो जाएगा 5। ये आपका आंसर। ठीक है, बाकी 2 है, आप लोग सेम इसी प्रकार करोगे। जो आपका इम्पोर्टेंट वाला 6वां प्रश्न है उसको हल करके देखते हैं। आपका 6वां वाला प्रश्न है, देखो आपका 6वां वाला प्रश्न क्या है, a और b 2 परिमेय संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित समीकरण में a और b का मान ज्ञात कीजिए। आपका 6वां प्रश्न का जो पहला प्रश्न है उसमें देखो 6 + √3 by 6 minus √3 is equal to a plus b √3। तो a और b यहाँ पे 2 परिमेय संख्याएं दिया है प्रश्न में। ठीक है, और हमको a और b का मान ज्ञात करना है। अभी हम लोग जो सीखे परिमेयकरण सीखे कि नहीं, हर का परिमेयकरण, तो उसी से हम लोग इसको हल करेंगे और हल करके हमको a और b का मान ज्ञात करता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। देखो जो हमको दिया है 6 + √3 और 6 माइनस √3, हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे यहाँ पे 6 माइनस √3 है, 6 + √3 ऊपर नीचे गुणन करेंगे, 6 + √3। ठीक है, क्यों गुणन किया हम 6 + √3 का, क्योंकि ये वाला हमारा a माइनस बी फॉर्म में है। अगर हमको a + b मिल जाए तो जो सूत्र है a² - b² उस फॉर्म में ये हो जाएगा बोल के हम क्या किए, यहाँ पे 6 + √3 को गुणन करके उसका परिमेयकरण करते। तो जब ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन a² - b², ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सरल रहेगा, a² - b²। इसको a लेंगे, इसको b लेंगे, तो ये a - b गुणन a + b तो हो गया। और ऊपर देखो 6 + √3 2 बार है, तो ये इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र हो गया और ये a² - b²। अब हम लोग को हल करने के लिए सुविधा जाएगा, तो इसको देख लेते हैं। तो a² + 2ab, हर स्टेप को लिखोगे तो आराम से हल हो जाएगा। इतना आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 36 और ये 12√3 और ये 3 और ये 36 में से 3 घटाओगे तो 33। ठीक है, हो गया इतना। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, 36 + 3 करेंगे जो कि 39 है आपका, और ये 12 है, 12√3 और नीचे है 33। ठीक है, ये क्या हो रहा है, 3 के पहाड़ 3 में कट रहा है। जैसे कि अगर 3 में उभयन इसमें निकाल दूँ तो ये 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 3 चौक 12 और √3 और नीचे आ जाएगा 33। दिख रहा है, तो ये 3 के पहाड़ा में ये 33 11 में कट रहा है। तो क्या आया हमारा, ऊपर लिखती हूँ। ठीक है, तो क्या बच गया हमारा, 13 + 4√3 / 11 बचा ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे हम लोग, 13/11 + 4/11 √3, 13/11 और 4/11 √3। क्यों लिखे हम ऐसा,
हमको क्या करना है, इस प्रकार बनाना है, ये और बाजू में √3। अब देखो ये ऐसा ही है, तो इसमें हम लेंगे क्या, ए हमारा आया 13/11 और बी आया 4/11। ऐसे हल किया जाता है। देख लो एक बार, इसको ऐसे ही दिखेगा। ये ए में क्या आया 13/11 और बी में आया 4/11 और √3 तो है। और हमारा प्रश्न क्या पूछा था, ए और बी का मान निकालो। तो ए लेंगे हम 13/11 को और बी लेंगे हम 4/11। ठीक है। देखो बच्चों, अभी हम लोग आपका सरल कीजिए जो क्वेश्चन नंबर 7 में है उसको करते हैं। ठीक है। ये भी ऐसे ही हम लोग एक एक को जो परिमेयकरण कर रहे थे, तो इसमें 2 ठन है, दोनों को करना है। ठीक है। तो आप लोग नीचे नीचे लिखोगे, जैसे कि i + √3 2 - √3, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग 2 + √3। मैं बताई थी ना, इसको a² - b² फॉर्मूला में करना है। तो यहाँ पे माइनस में है तो हम क्या करेंगे, प्लस वाला दोनों तरफ गुणन कर लेंगे। सेम थिंग यहाँ भी है, यहाँ पे देखो 2 + √3 में है तो हम क्या करेंगे 2 - √3 दोनों तरफ गुणन करेंगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपके नीचे वाला पहले लिख लेते हैं, a² - b²। अगर आप पूरा पूरा लिखना चाहते हो उसको भी लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। ठीक है। और ऊपर देखो क्या हो रहा है, ऊपर गुणन करना पड़ेगा, सब अलग अलग है इसलिए हमको गुणन करना पड़ेगा। गुणन करेंगे तो क्या होगा, आप डायरेक्ट भी ऐसे गुणन कर सकते हो या जैसे हम लोग बताए थे वैसे भी गुणन कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट गुणन कर सकते हो तो इसमें लिख सकते हो 5 दूनी 10, इसको भी बता देती हूँ। ठीक है। ये 5 √3, 5 √3, फिर देखो √3 × 2 2√3 और √3 गुणन, ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। जब शुरू में आप लोग ऐसे ब्रैकेट में लिख के कर ले तो आप ये वाला भी एक बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। अब नीचे देखो a² - b², सेम है यहाँ भी। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है। तो थोड़ा ऊपर मिटा रही हूँ। अब देखो हल करेंगे इसको, इसका जो नीचे वाला क्या हो गया, देखो 4 - 3 और ये हो गया 10 3 13 और ये 5 2 7, √3 है बाजू में इसका। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया आपका नीचे, यहाँ भी 4 - 3, ऊपर क्या हो गया a² - 2 ab + b², ये है। तो इसको और एक स्टेप में थोड़ा कर लेते हैं, जब डिटेल में करेंगे तब तो हम लोग को होगा 13 + 7 √3 + 4 - 4 √3 + 3, 4 - 3 1, 4 - 3 1, नीचे और जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है। अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 13 और 4 17, 3 20 और ये हो गया 7 √3 में से 4 घटाओगे 3 √3, 20 + 3 √3, 20 + 3 √3 आपका आंसर है। ठीक है। ऐसे करके हम लोग, और एक भी दिया है तुम्हारा 3 वाला, तो ऐसे ही नीचे देख लेना, अगर माइनस है तो प्लस के साथ गुणन करके हल कर लेना। जहाँ पे भी सूत्र आता है सूत्र में हल करोगे तो आपको इजी रहेगा, सूत्र नहीं है तो आपको एक एक करके गुणन करना है। ठीक है। ये यहाँ से है और आपका आंसर है 20 + 3 √3, ये बात। ठीक है। और एक करते हैं आखिरी वाला आपका। देखो बच्चों, आपका ये वाला दिया है, यदि x = 3 - 2√2 तो x + 1/x का मान कितना होगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, पहले 1/x कितना होगा ले लेंगे। तो 1/x 3 - 2√2 बस नीचे हो जाएगा। इसके बाद इसको परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका 3 - 2√2 तो हम दोनों तरफ 3 + 2√2 ये वाला गुणन करेंगे। सब में परिमेयकरण जो है बहुत जरूरी है। और एक बार यहाँ जो लिखेंगे हम लोग परिमेयकरण,
जैसे यहाँ 3 + 2√2, तो आप लोग ऊपर भी वही चीज लेना है, क्योंकि कैंसिल हो जाते तो 1 हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ इसका गुणन करते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 + 2√2 और नीचे हो जाएगा a² - b²। तो a² में हमारा ये वाला है और b² में ये वाला है। देखो कितना छोटा हो गया। अब ऊपर क्या बचा है 3 + 2√2 और नीचे हो गया आपका 9, और ये वाला थोड़ा ध्यान देना, 2 + √2 को जब वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2, तो ये क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 8। तो क्या आया 3 + 2√2, नीचे 9 - 8 1 है तो कोई वैल्यू नहीं। किसका मान आया 1/x का, 1/x का। अब हम लोग क्या करेंगे, ये x + 1/x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो x + 1/x कितना है आपका दिया है, दिख रहा है, हमारा x है 3 - 2√2। ठीक है, x कितना है 3 - 2√2 आपका प्रश्न में दिया है, और 1/x हमारा कितना आया देखो 3 + 2√2, ये वाला। हम थोड़ा सा इसको परिमेयकरण किए 1/x निकाल के, तो ये आया 3 + 2। इसको मैं लिख दी, प्लस था प्लस लिख दी, और 1/x का मान 3 + 2√2 उसको लिख दी। अब देखो यहाँ पे -2√2 + √2, आप लोग जानते हो कैंसिल हो जाता है, 0 हो जाता है, और आपका उत्तर आया 6। यही आपका आंसर 6 जो। कितना सरल हो गया, देखिए आप लोग परिमेयकरण करने से। ठीक है, ये आपका प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना और कमेंट में भी लिख के बताना कैसा लगा आपको आज का वीडियो। ठीक है, टिल देन बाय सबको।